बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बुखारी पॉडकास्ट। नाजरीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत आज दुनिया में सबसे जो तेजी से काम आगे बढ़ रहा है उसके हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। जिस काम की अहमियत आज पूरी दुनिया की हर गवर्नमेंट और हर शख्स समझता है और जो चीज सबसे अहम है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सैर हासिल गुफ्तगू करने के लिए इसके एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर अबूर रखने वाले, आर्टिफिशियल और प्रोग्रामिंग जो है उसके हवाले से जो है वो अबूर रखने वाले शजील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि वो आजकल क्या कर रहे हैं और इस शोबे के हवाले से हमें वो कौन सी मालूमात फराहम कर सकते हैं। शजील साहब, बहुत शुक्रिया जी। सर, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। अच्छा शजील साहब, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो सीखना अब ज़रूरी रहा है कि नहीं ज़रूरी? क्योंकि अगर पहले आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे तो डेवलपमेंट आप सीखते थे, एक लॉन्ग प्रोसेस था सारी तालीम को हासिल करना। अब वो सारा काम जो है वो एआई कर रहा है। क्या एआई उसकी अहमियत को ख़त्म कर देगा या कम कर देगा? देखिए, मैंने खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है 2009 से 2013 तक, 4 साल हमने पढ़ के जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। देखिए, अभी भी वो वैलिड है। मैंने स्टार्ट में आपको बोला कि अगर आपकी फाउंडेशंस स्ट्रांग है, अगर आप ये समझते, अगर आपको बेसिक्स आ जाती हैं तो फिर आप एआई से एडवांटेज ले सकते हैं। एआई एक आपका को पायलट है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तो आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना लेंगे। बड़ा सॉफ्टवेयर जो स्केलेबल हो, रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हो, या किसी क्लाइंट के लिए आपने बनाना है जो आपको पैसे दे रहा है, उसके लिए आपको बेसिक्स आना जरूरी है और वो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दौरान सही से आ सकती है। हाँ, यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो हमें अभी पढ़ाया जा रहा है वो इस काबिल भी है कि हम एआई के दौर में वो चला सके। बट वो मैं नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ हमें रिवाइज करने की जरूरत है। हर यूनिवर्सिटी जो है वो इस लेवल पर नहीं आई कि हम ये कह सके कि जो जदीद दौर इस वक्त आ गया है उसके अंदर जो है ना वो इम्प्लीमेंट भी हो सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को रिवाइज कर चुकी हैं, जो पुराने तरीके चलते आ रहे थे उससे हट कर पढ़ा रही हैं, तो ये अडॉप्ट करने की जरूरत है। अच्छा, एक जो ज्यादा व्यूअर्स हैं हमारे वो डेफिनेटली एजुकेशन या हो सकता है कंप्लीट कर चुके हैं या वो आईटी के शोबे के साथ मुंसलिक नहीं है। अगर सारों को इकट्ठा किया जाए तो ऐसा कौन सी चीजें हैं जो बंदा आईटी के शोबे के साथ मुंसलिक नहीं है या उसका ये फील्ड नहीं है या फिर उसकी एजुकेशन कंप्लीट होकर वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, 3-4 चीजें ऐसी कौन सी जो हर इंसान को आनी चाहिए यार, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फायदा दे सकती है, बेसिक चीजें? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका जो डायरेक्टली ताल्लुक है ना वो आपके रोजगार पे है। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आप अच्छा रोजगार भी कमा सकते हैं। इमेजिन कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं आप एफिशिएंटली कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ऑनलाइन पैसे कमाने हैं तो उसमें भी बहुत हेल्प कर सकता है। तो कुछ चीजें जो मैं समझता हूँ हर बंदे को आनी चाहिए। नंबर 1, प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग ये कि आपने जब एआई को मैसेज करके अपना काम करवाना है वो आपने कैसे करवाना है, मतलब आपको अच्छा जी आपको अच्छे तरीके से मैसेज करना आना चाहिए एआई को, और उसका खास एक फॉर्मेट है, उसका खास तरीका है, वो आपको सीखना है। जैसे देखिए, मैं और आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारा एक तरीका चलता आ रहा है इंसानों के दरमियान, बट इंसानों का एआई के साथ कम्युनिकेट करना और उनसे काम करवाना, उसके लिए भी हमारे पास जो है ना वो खास तरीके हैं, वो आपको सीखने हैं और इसका नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये आप जाकर सर्च भी करें और देखें कि ये कैसे करते हैं। फिर उसके बाद होता है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, मतलब आप कॉन्टेक्स्ट क्या देते हैं, अपनी बात को किस तरह से समझाते हैं एआई को, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, इस वक्त यानी कि आप उसको सियाको सबाक के हवाले से आप आगाह करें ताकि आपके मुतलका जो नताइज हैं वो बेहतर से बेहतरीन हो सके। एग्जैक्टली। दूसरा ये कि आप उससे ना सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करवाएं बल्कि उसको जो रियल एप्लीकेशंस हैं उनके साथ कनेक्ट करना सीखें। जैसे कैनवा के साथ कनेक्ट करना, सीआरएम जैसे हबस्पॉट है, आपने उसके साथ कैसे कनेक्ट करना है, क्विक बुक्स है उसके साथ कैसे कनेक्ट करना है, और फिर उसके बाद इमेजेस
जनरेट कैसे करवानी है अच्छी इमेजेस, वीडियोस एडिट कैसे करवानी है। अब ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका शोभा क्या है और उस शोबे में आप एआई को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। या फिर आप स्टूडेंट हैं, आप लर्निंग कर रहे हैं, तो आपने एआई को यूज करके बेटर स्टूडेंट कैसे बनना है। आपका ताल्लुक इंग्लिश टीचिंग से है, आप देखें कि इंग्लिश को सीखने के लिए एआई बड़े बेहतरीन साबित हो सकती है, बहुत फास्ट वे में आपको ये सिखा सकती है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में हैं और उसमें आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अच्छा, ये बताएं, एक बड़ा मिथ चल रही है, मिथ कि एआई जो है वो नौकरियां खाने जा रही है। क्या ये होने जा रहा है और ये किस तरह होने जा रहा है और ये कैसे असरअंदाज हो? बिल्कुल, ये 100% ट्रू है। एआई जो है ना जॉब्स पे इम्पैक्ट लेकर आ रही है। देखें, अगर एक क्लाइंट था, वो अगर आपसे इमेजेस बनवाने आया, अपनी थंबनेल्स बनाने आया है, लेट्स सपोज आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, और अब वो क्लाइंट खुद अगर थंबनेल्स बनवा लेता है तो एक किस्म का जो है ना जॉब्स पे इम्पैक्ट आ गया। या फिर अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिजनेसेस अगर पहले चल रहे थे, उनके पास 100 एम्प्लॉयज थे और वो 100 एम्प्लॉयज सॉफ्टवेयर बना रहे थे। अब एआई आने के बाद वो प्रोसेस फास्ट हो गया है और उनको 100 बंदे नहीं चाहिए। अगर वो 10 बंदों को भी एआई की एक्सेस दे देते हैं और उनको ट्रेनिंग दे देते हैं कि एआई को यूज करके आपने इस प्रोसेस को कैसे फास्ट करना है, तो वो 100 बंदों का काम दे सकते हैं। तो इसका मतलब है जो बाकी 90 लोग हैं वो उनको नहीं चाहिए और बहुत सारी कंपनीज ने ऐसे ही बंदे निकाले हैं। ठीक है, और इसी तरह से हर फील्ड में वो बंदा अब ज्यादा वैल्यूएबल हो गया है जो एआई को सही से इस्तेमाल करना जानता है। वो जानता है कि भाई मैंने एआई को यूज करके अपने काम को बेहतर तरीके से कैसे सर अंजाम देना है, फास्ट कैसे करना है और कंपनी के लिए वैल्यूएबल कैसे होना है। तो उन बंदों को लोग रख रहे हैं, बाकियों को निकाल रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि डिग्री से ज्यादा स्किल इंपॉर्टेंट हो जाएगी? देखिए, डिग्री से ज्यादा स्किल तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट डिग्री आपको इटसेल्फ और चीजें बहुत सारी सिखाती है, जिसमें आपकी माइंडसेट है, जिसमें आपकी ग्रोथ है, जिसमें आपकी मतलब आपको दूसरे लोगों के साथ जो है ना बात करना आता है, नेटवर्किंग है। तो हम डिग्री और स्किल को मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, स्किल की अपनी वैल्यू है, डिग्री की अपनी वैल्यू है। ठीक है। कई जगहों पर आप देखेंगे कि लेट्स सपोज आपने गवर्नमेंट की जॉब करनी है और इधर रिक्वायरमेंट है जी आपने बैचलर्स किया हो और आप कहेंगे जी मेरा तो स्किल लेवल बहुत अच्छा है, तो वो आप नहीं कर सकेंगे। या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी कई बार ऐसा होता है, बहुत अच्छी जॉब आई है और वहां पर अगर रिक्वायरमेंट है कि आपने ये बेसिक या फिर इनिशियल आपकी डिग्री होनी चाहिए, तो फिर आप वहां पर फेल हो जाते हैं। तो आइंदा 5 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपको कहां पर देख रहे हैं? देखिए, आइंदा आने वाले दिनों में एआई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी अब हमारे डेली कामों के अंदर, और हमारे बहुत सारे काम ऑटोमेट हो चुके होंगे। इस वक्त जो आप एआई को देख रहे हैं वो आप सिर्फ 5% देख रहे हैं, अभी 95% हमसे छुपी हुई है। मतलब हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखी। तो आप इसको हर काम में इन्वॉल्व होते देखेंगे। हमारी वीडियो एडिटिंग, हमारी जो सॉफ्टवेयर हैं, हमारी जो सेल्स हैं, हमारे एचआर के प्रोसेसेस हैं, वो सारे के सारे एआई कर रही होगी। और जो लोग इसको टाइमली सीख लेंगे वो आज से 5 साल के बाद जो है ना कामयाब होंगे। अब तो ये रुझान चल रहा है कि सिंगल पर्सन जो है ना वो कंपनीज बन गई हैं। मतलब एक बंदा है ब्रांड के पीछे और वो वेबसाइट्स भी बना रहा है, वो वीडियोस एडिट भी कर रहा है, और पूरे का पूरा जो 100 लोगों की कंपनी बनानी थी वो एक बंदा कर रहा है। तो लोग इस तरफ शिफ्ट हो गए हैं। देखिए, ऑटोमेटेड तरीके से वो वीडियोस बना रहे हैं, ऑटोमेटेड तरीके से वो वेबसाइट के ऊपर कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, ऑटोमेटेड तरीके से वो क्लाइंट्स को फॉलो अप कर रहे हैं और अपनी सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं। तो दौर इस तरफ चला गया है। शजील साहब, इतनी तेजी से तब्दीली आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, अब खुद कितना टाइम देते हैं इसकी नई चीजों को सीखने के लिए? और दूसरी बात यह है कि 2026 में आज की तारीख तक कौन सा टूल सबसे ताकतवर है? मैं जी बड़ा शौकीन हूँ इस चीज को लेकर और मतलब सीखने में। तो मैं बहुत वक्त देता हूँ सीखने में। मैं डेली बेसिस पर अगर मैं आपको बता सकूं तो एवरेज 3 से 4 घंटे मैं सीखने में लगाता हूँ।
और ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन या जो काम कर रहा होता हूँ वो 6 घंटे में ज़रूर काम करता हूँ। और डिफरेंट वेबसाइट्स जो मैं चला रहा हूँ उसमें अपडेट्स हैं, कुछ नए आइडियाज़ हैं वो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा होता हूँ, मेरे क्लाइंट्स भी हैं उनका मैं काम कर रहा होता हूँ। तो ये ऑन एवरेज है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद बातें और बहुत काम की बातें आपने हमें बताई। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो यकीनन आप शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।